वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के में संग्रहित करते हैं। तो कोटिलेडन में, ठीक है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ये भी 2018 में आया हुआ है। पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बीज पत्र क्या होता है कि पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में खाद्य को क्या करता है, भंडार करता है बीज पत्र। अगला प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न, टमाटर क्या है? तो टमाटर आपका सब्जी है। ठीक है, टमाटर किसके अंतर्गत आता है? सब्जी में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? फल के रूप में किसे प्रयोग नहीं किया जाता? तो टमाटर को। स्ट्रॉबेरी फल है, सेब फल है, नाशपाती क्या है? फल है, और टमाटर सब्जी में आता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो बहुबीजी फल क्या है? लीची नहीं है। जैसे पपीता में बहुत से बीज होते हैं, सेब में होते हैं, अनार में होते हैं, लीची में क्या होते हैं? बस एक ही होते हैं, इसलिए क्या है? लीची बहुबीजी फल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर। मटर क्या है? फलीदार पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? अंतः फल भीति और मध्य फल भीति। अंतः फल भीति और मध्य फल भीति क्या होता है? केले के खाने योग्य भाग होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो केला, सिंपल सी बात है, जिसके खाने वाला हिस्सा अंतःफलवीति और मध्य फलवीति होता है। ठीक है, एंडोस्कोप और मेसोस्कोप। अगला प्रश्न है आपके सामने, पादप का एक वर्दी भाग नहीं है। पादप का एक वर्दी भाग नहीं है तो फल, ऑप्शन ए क्या है? फल नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? बोरान है पौधों के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? पत्ती। पत्ती क्या है? श्वसन अंग है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु है। वायु क्या है? अजैव उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों को चुना गया। तो दोस्तों देख लेते हैं स्थूल पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये स्थूल पोषक तत्व है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरान। ठीक है, बोरान क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, पौधे के किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है? तो तना। तना से क्या होती है? जूट की प्राप्ति होती है।
निम्नलिखित मसलों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला, ठीक है, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। तो जड़ से कौन प्राप्त होता है? जैसे हल्दी हो गया, ये क्या हो गया? तना हो गया। दालचीनी ये जड़ नहीं है। लौंग क्या है? ये कली होता है। तो इनमें से कोई नहीं। जड़। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक मशरूम है। मशरूम क्या है? एक फफूंदी है। मशरूम क्या है? एक फफूंदी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अदरक एक तना है, न कि एक जड़। अदरक क्या है? एक तना है, न कि जड़। इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। अदरक क्या होता है? इसमें पर्व और पर्व संधि होते हैं, इसलिए क्या है? ये तना है, जड़ नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करते हैं? तो सहायक पंखुड़ियों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न, अनानास एक है। अनानास क्या है दोस्तों? तो कंपोजिट फल है। अनानास क्या है? कंपोजिट फल है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।